नमस्कार, भोपाल तक में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें भारत माता के परावैभव की, निश्चित रूप से 15 अगस्त में भारत माता के स्वतंत्र अगर वातावरण की हम बात करते हैं तो हमारा देश 75वीं अमृत महामहोत्सव का उत्सव स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया। लेकिन अगर हम बात मध्य प्रदेश के कटनी जिले की करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से अगर कटनी जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अगर किसी खानदान के व्यक्ति को कटनी से दिल्ली बुलावा आता है तो निश्चित रूप से वो बुलावा पीएमओ ऑफिस अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर आता है तो निश्चित रूप से मैं तो यही बोलूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपनी आहुति दिया था, अगर उनके घर के किसी भी चिराग को प्रधानमंत्री बुला करके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति अनावरण के समय में उनका वहाँ उपलब्ध रहना, यह मध्य प्रदेश के लिए और ख़ासकर कटनी के बारडोली की इस धरा के उस लाल को निश्चित रूप से हम हार्दिक शुभकामनाएं, निश्चित रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि हम परावैभव के उनके नतमस्तक हैं। ऐसे उपलब्धता पे अगर हम बात करते हैं कटनी से अरविंद गुप्ता जी की, आइए मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 8 सितंबर 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति का अनावरण दिल्ली के इंडिया गेट पे होगा, किस प्रकार का वहाँ माहौल रहेगा, उन्हीं से हम जानना चाहते हैं। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार। बहुत ही शुभ घड़ी है कि आज हमारे कटनी ज़िले को गौरव प्राप्त हो रहा है और निरंतर 20-25 वर्षों की जो मेरी मेहनत है इस शहर में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमर गाथा को जीवंत बनाने के लिए जो प्रयास हमारे द्वारा किए गए हैं, उसका प्रतिफल ये है कि आज हमें प्रधानमंत्री कार्यालय की संस्कृति विभाग से लिली पांड्या जी जो हमारी संयुक्त सचिव हैं, वहाँ से दिल्ली से एक कॉल लेटर आया है कि वहाँ पर इंडिया गेट के सामने दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाना है। और इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अनावरण किया जाएगा। तो इस शुभ अवसर पर मुझे बुलावा आना अपने आप में मुझे एक बहुत ही गौरव फील हो रहा है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और संस्कृति मंत्रालय को कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मेरी इस तपस्या को जो निरंतर 20-25 वर्षों से शहर में जो मैं अलग जगह रहा हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वालों को उनके हित के लिए काम करना, ये शहीद स्मारक का निर्माण करवाना, इन सबको देखते हुए एक व्यक्तिगत रूप से मुझे बुलावा आना मुझे बहुत ही गौरव फील हो रहा है। जिस प्रकार से अरविंद जी ने ये बोला कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आना, मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की सोच और निरंतर समाज हित में खासकर स्वतंत्रता संग्राम की समस्त विभूतियों को सजोने का जो प्रयास अरविंद गुप्ता के माध्यम से किया जा रहा है कटनी जिले में, यह निश्चित रूप से यह एक गौरव गाथा ही कही जाएगी। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।